अलमाबूद बेक़ुदरतिही अलमुताइ बिसुल्तानिही अलमरहूब मिन आज़ाबिही व शितवतिही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन व बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबरे नूर पर तशरीफ़ फरमा बवक़ार उलमाए ज़वील एहतराम अइम्माए मसाजिद असातिज़ाए मदारिसे इस्लामिया बिलखुसूस अहले बैते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शौराए किराम, मेरे सामने बैठी हुई प्यारी प्यारी सुन्नी अवाम, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हम सबको इकट्ठा हो कर के अपने महबूब की मिलाद मनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। बिलखुसूस ये बंगाली बीकानेर जलसा कमेटी के ज़हरे एहतमाम मेरा शहर बीकानेर में आना हुआ। मैं इस कमेटी के तमाम मेंबरान को और तमाम अहबाब को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि अल्लाह ने आपके हिस्से में मिलाद में खर्च होने की तौफ़ीक अता फ़रमाई है। और मेरा ताल्लुक़ ऐसे कछोछा मुक़द्दसा से है और गुजरात में भी रहना होता है, तो हम किछोछा वाले इतना ज़रूर जानते हैं कि हमारा बंगाल से कितना गहरा ताल्लुक़ है। जो अगर चंद जुमलों में मैं अर्ज़ करूं, मैं अक्सर बंगाल में कहा करता हूं तकरीरों में कि बंगाली कैसा भी हो लेकिन उससे हमें बेपनाह मोहब्बत होती है। उसकी वजह ये है कि हुज़ूर गौसुल आलम तारिकुल सल्तनत महबूब यज़दानी मीर ओहदुद्दीन सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी सामानी नूर बख्शी रज़ी अल्लाह ताला अन ने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 11 साल बंगाल की धरती पर गुजारे। और हम लोग जो हैं, हमारे खानवादे में ख़ास तौर से नाश्ते में भी लोगों को चावल खाना पसंद है। तो जब तक मैं बंगाल नहीं गया था मैं कंफ्यूज रहता था कि हम लोग को चावल इतना क्यों पसंद है, भात इतना चावल पसंद क्यों है। बंगाल जाने के बाद पता चला कि जो बंगाल में रहेगा उसको भात खाना ही पड़ेगा। और बंगालियों से मोहब्बत है क्योंकि मेरे मखदूम ने वहाँ अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा है। और आपके पीर व मुर्शिद हज़रत शेख अलाउल हक पंडवी भी बंगाल से ताल्लुक़ रखते थे और उनका बेपनाह फैज़ रहा है। और तारीख़ के हवाले से देखा जाए तो बंगालियों पर कभी भी अगर कोई अपना दबदबा बनाना चाहा है तो तारीख़ गवाह है, कोई भी बंगालियों पर दबदबा नहीं बना पाया है। बंगाली अपना दबदबा लोगों पर बना दिया करते हैं। हाँ, ये भी तारीख़ में है
ये आप चाहे भारत की हिस्ट्री पढ़ लो, चाहे अपने बांग्लादेश की हिस्ट्री पढ़ लो, चाहे वेस्ट बंगाल की पढ़ लो, हर जगह कुर्सियां डगमगाई हैं, लेकिन बंगाल में नहीं डगमगाया है मामला। हाँ, ये बंगाली की खुददारी होती है। बहरहाल मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। एक बार सारा मजमा जी लगा करके, ईमानदारी के साथ, मोहब्बत के साथ, इश्क में डूब करके बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। मौलाना मोहम्मद वाला अली सैयदना मौलाना मोहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरदा बिन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और जी लगा करके बावाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरदा बिन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझसे कब्ल माशाअल्लाह नात खां हजरात ने बड़े प्यारे अंदाज से कलाम पढ़ा। जी तो हो रहा था ये पढ़ते रहें और हम सुनते रहें, और उनके पढ़ने के दरमियान मेरा भी मूड बना हुआ है। जबकि अभी ईद मिलादुन नबी के जलसे में तकरीबन 1-2 ही बार कहीं नात पढ़ी हमने, लेकिन आज इन्होंने इतना शानदार पढ़ा है। और मैक भी कादरी और रज़वी मैक है। हाँ, कहीं से घुसपैठ हो नहीं पाई है किसी की। कादरी भी है और रज़वी भी है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप लोग की इजाज़त हो तो 2-3 शेर अर्ज़ करूं मैं? नहीं, सुनने का मूड है कि नहीं आप लोगों का? हाथ उठा के बताएं जो घर जाएंगे। सुनेंगे आप लोग? तो सुनने के मूड में बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरदा बिन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए, महफिल का रंग देखते हुए चंद अशआर आपकी समात के हवाले करते हैं। मैं कोई नात खां नहीं हूँ, बस उनके पढ़ने के अंदाज को देख के मुझे भी एक जज्बा जाग गया कि आज मैं भी कुछ खिराज अकीदत हुजूर की बारगाह में पेश कर दूं। और किस अंदाज से ये सारे बंगाली हो, राजस्थानी हो, गुजराती हो, यूपी हो, सबकी आवाज़ है इस कलाम में इंशाअल्लाह तबारक व तआला। एक बार बाव से बुलंद कर दे, या रसूल अल्लाह। इस करम का करो शुक्र कैसे, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। मैं सजाता हूँ सरकार की महफिलें, मुझको है गम से रब ने बरी कर दिया। मेरी बात यही है, तेरी बात करते आते, मेरी बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो, ये हुजूर की मिलाद की महफिल है। जो सोचोगे वो अल्लाह ता फरमाएगा। सोच लो हुजूर हमें आप आले रसूल के साथ मदीना बुला ले। और बुलंद आवाज से बोलो। तो जब मदीना जाएंगे तो क्या जुमला कहेंगे इंशाल्लाह? इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। मैं सजाता हूँ सरकार की महफिलें, मुझको आका ने तैबा बुला ही लिया। मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते, मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते, तेरे शहर मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते सल्लल्लाह, तेरी नात पढ़ते पढ़ते, तेरे शहर मैं आऊं। कि लम्हा लम्हा
अता दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने हमें अपने महबूब का उम्मती कर दिया। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, आमदे मुस्तफा। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, मैंने जिस तिलावत कुरान आयात का जिक्र किया उसमें अल्लाह तबारक व तआला, असमें ये पहले स्टैंड वाला सही रहता था सिस्टम। जब कभी जज्बात में तकरीर में आओ ना तो जो मेन जुमला होता है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाता, पब्लिक समझ नहीं पाती। ये क्या ऐसा स्टैंड है चारों तरफ काम करता रहता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, नौजवानों की खास तवज्जो, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला। यकीनन, क्या यकीनन अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया। सुभान अल्लाह बोले। अल्लाह ने किस पर एहसान किया? मोमिनों पर एहसान किया। और एहसान क्या किया उसने? उसका एहसान है क्या? तो खुद रब फरमा रहा, इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला, कि उनमें एक रसूल को मबूस फरमा कर, कितने? एक रसूल को मबूस फरमा के अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया। अब मैं आपसे पूछूं, अल्लाह ने एहसान किस पर किया? बताइए किस पर किया? एहसान किसने किया? किस पर किया? और क्या एहसान किया? एक रसूल मबूस फरमा के। इतने सारे अंबिया व रसूल आए, इतने सारे आए, लेकिन अल्लाह क्या फरमा रहा है? एक रसूल को मबूस फरमा के। नहीं कुछ समझ में आई आपके दिमाग में बात? नहीं उर्दू समझते हैं ना बंगाली आप लोग। एक रसूल, 1,24,000 कमोबेश पैगंबर दुनिया में आए, लेकिन रब फरमा रहा एक रसूल मबूस फरमा कर तुम पर अल्लाह ने एहसान किया। किस पर किया? ईमान वालों पर किया। देखिए जानवर वानवर महफिल में आए ना तो भगाओ नहीं उनको, उनको भी सुनने दिया करो। अभी मुरादाबाद में जलसा था, ये 13 तारीख या 12 तारीख को, तो महफिल में सांप आ गया, सांप। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह महफिल वाले इतने दिलदार थे, कोई हिला तक नहीं, और सांप अपनी जगह ही पर खड़ा था। वो खुद चौंक गया, मैं कहाँ आ गया हूं। मैंने कहा भाई जानवरों को भी हुजूर से मोहब्बत है, खाली हमें नहीं है, जानवरों को भी है। उसी मोहब्बत में तो सांप ने डंक मारा था ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक के मुबारक कदमों पर डंक नहीं मारा था, बल्कि अगर मैं इश्क की जुबान में कहूं तो सांप ने बोसे कदमे अबू बकर को लिया था कि जब मुस्तफा का वफादार अबू बकर ऐसा है तो मुस्तफा की जात कैसी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया, मोमिनों पर एहसान किया। मेरे प्यारो, एक रसूल को मबूस फरमा करके एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह ताला ने यह क्यों नहीं फरमाया कि मुसलमानों पर एहसान किया? मुसलमान नहीं कहा, ईमान वालों पर एहसान किया, मोमिनों पर एहसान किया। क्यों भाई? मुसलमान भी तो है ना, तो पहले मुसलमान हैं फिर ईमान वाले हैं। थोड़ा साउंड सही
कर दो भाई। पहले मुसलमान होता है आदमी, फिर ईमान वाला होता है। लेकिन रब ने क्या कहा? ईमान वालों पर एहसान किया, मुसलमान पर नहीं किया। एक चीज जहन में रखिएगा क्लियर करने के लिए, हर मुसलमान मोमिन नहीं होगा, लेकिन हर मोमिन मुसलमान जरूर होगा। हर मोमिन मुसलमान जरूर होगा, लेकिन हर मुसलमान ईमान वाला हो, ये हो नहीं सकता। अगर हर मुसलमान ईमान वाला होता तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम में 73 फिरके होंगे, एक जन्नत में जाएगा, बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। पता क्या चला कि मुसलमान होना ये कामयाबी की अलामत नहीं है, मुसलमान के साथ साथ ईमान वाला होना ये कामयाबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान वाला होना। थोड़ा साउंड बाबू सही कर दो, आवाज भी खींच रहा है और आवाज सही नहीं आ रही है। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद। अब मेरे प्यारों, इस इलाके के सुन्नी मुसलमानों, अब मैं अर्ज करना चाहता हूं, तो ईमान वालों की खुसूसियत क्या है, ईमान वालों की अलामत क्या है, ईमान वालों की पहचान क्या है, हमें पता कैसे चलेगा कौन ईमान वाला है, कौन ईमान वाला नहीं है? हु इज बिलीवर एंड हु इज नॉट बिलीवर, ये पता कैसे चलेगा? एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फेथ, ईमान वालों का डेफिनेशन है क्या, ये मालूम कैसे पड़े? तो मेरे दोस्तों, आज के इस पुरफितन दौर में हर मकतबे फिक्र का आलिम, हर मकतबे फिक्र का मुबल्लिग, हर मकतबे फिक्र का मौलवी, हर मकतबे फिक्र का पीर, हर मकतबे फिक्र का उस्ताद, हर मकतबे फिक्र का मौलवी सब कहते हैं हम ईमान वाले हैं। किसी ने अपनी दाढ़ी को नाव के नीचे तक लटका दिया, कहा हम ईमान वाले हैं। किसी ने अपनी इंजीनियरिंग जब फेल हुई तो वो मिर्जा बना, कहता हम ईमान वाले हैं। कोई डॉक्टर भगोड़ा मलेशिया से कहता है हम ईमान वाले हैं, कोई रब्बानी कहता है हम ईमान वाले हैं। लेकिन मेरे प्यारों, पता हमें कैसे चलेगा? एक जाहिल मुसलमान को इल्म कैसे होगा कि ईमान वाला है कौन? क्योंकि आज तो हर आदमी दावा कर रहा है हम ईमान वाले हैं। अगर हम कहें तो हम भी कहेंगे हम ईमान वाले हैं। आपसे पूछे आप क्या हो, आप कहोगे हम भी ईमान वाले हैं। हर मस्जिद का इमाम कहता है हम ईमान वाले हैं। अल्लाह अकबर 24 से पूछो तो कहेगा हम ईमान वाले हैं। चाइना टोपी लगा के कहेगा हम ईमान वाले हैं। अब पता कैसे चले? तो किसी ने कहा ज्यादा नमाज पढ़ना ये ईमान वालों की अलामत है। किसी ने कहा ज्यादा जिक्र करना ये ईमान वालों की अलामत है। किसी ने कहा मस्जिद को बना देना ये ईमान वालों की अलामत है। किसी ने कहा कुरान की तिलावत करना ये ईमान वालों की अलामत है। किसी ने कहा हज पे हज करना, उम्रे पर उम्रा करना ये ईमान वालों की अलामत है। किसी ने कहा ज्यादा चैरिटी करना ये ईमान वालों की अलामत है। किसी ने कहा ज़कात की अदायगी करना ये ईमान वालों की अलामत है। किसी ने कहा रोजा रखना ये ईमान वालों की अलामत है। किसी ने कहा खुदा की राह में दावत तबलीग के लिए निकलना ये ईमान वालों की अलामत है। किसी ने कहा अल्लाह अकबर, किसी ने कहा 40-40 दिन जमात में जाना ये ईमान वालों की अलामत है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई कहेगा उर्स में जाना ये ईमान वालों की अलामत है। कोई कहेगा अमामे वाले की माने कि ताज वाले की माने कि टोपी वाले की माने कि इंजीनियर की माने कि डॉक्टर की माने तो किसकी माने? कोई कह रहा है ज्यादा सजदा करना ये ईमान वालों की अलामत, ज्यादा रुकू करना ये ईमान वालों की अलामत। मैंने तारीख का मुशाहिदा किया तो क्या देखा, ज्यादा सजदा करने वाला जन्नत से बाहर निकाल दिया गया। पता क्या चला, ज्यादा नमाज पढ़ना भी ईमान की अलामत रही है। अल्लाह अकबर। अब आओ इस इलाके के बीकानेर के सुन्नी नौजवानों, मैं आपको किसी इदारे की तरफ नहीं, किसी खानका की तरफ नहीं,
किसी मस्जिद की तरफ नहीं, किसी मदरसे की तरफ नहीं, किसी मौलवी की तरफ नहीं, किसी पीर की तरफ नहीं, किसी इमाम की तरफ नहीं, किसी स्कॉलर की तरफ नहीं, बल्कि आओ आज उनकी बारगाह में ले चलते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे पूछते हैं कि जिसकी शान ये है कि मेरा इमाम कहता है वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते मुस्तफा, नाराए तकबीर। तो एक बीकानेर के सुन्नी मुसलमानों आओ उनसे पूछते हैं कि जिनकी बारगाह में हर फजर के बाद हम कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे रिसालत पे लाखों सलाम, हम कहते हैं या नबी सलाम अलैका। आओ उस गुंबदे खजरा के मकी से पूछते हैं, आमिना के लाल से पूछते हैं, आओ आओ उनसे पूछते हैं, उनसे पूछते हैं कि जो उनकी बारगाह में, जो उनकी बारगाह में बात अब बैठ करके जिंदगी गुजारा तो अल्लाह अकबर, उसकी शान ये हुई कि दुनिया उसे सिद्दीक अकबर के नाम से जानती है। जो बात अब हो करके आया उसे दुनिया फारूक आजम के नाम से जानती है। जो बात अब हो करके आया उसे दुनिया उस्मान के नाम से जानती है। आओ उस नबी से पूछते हैं कि उनकी बारगाह में जो अपने सर को झुका करके आया उसी को दुनिया कहती है शाह मर्दा शेर यस्ता कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला सुल्तान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। या अली। मेरे प्यारों आज कुछ लोगों को अली के नाम से मरोड़े होने लगती है। मैंने कहा सुनो, पूरी दुनिया में जितने भी गुंबद सलामत है उस गुंबद के नीचे लेटा हुआ अली का बेटा है या अली का वफादार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ प्यारो, आओ मदीने की उन गलियों में चलते हैं सुभान अल्लाह। जिस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, ताजदार फिरते हैं। अल्लाह अकबर। किसी ने पूछा ए इमाम अहमद रजा आपकी शान क्या है, आपकी हकीकत क्या है, आपकी हकीकत क्या है? तो कहा कोई क्या पूछे तेरी बात रजा, क्या कोई पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जिस गली के कुत्ते को अहमद रजा अपने आप को कहते हो उस गली का मैं कुत्ता हूं, अल्लाह अकबर, वो कहते हैं मैं उस गली का कुत्ता हूं, तो अल्लाह अकबर ऐसे कुत्ते बने, ऐसे बने कि आज सुन्नियत का कोई जलसा खत्म नहीं होता है जब तक इसको मोहब्बत का नारा लग रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस आला हजरत, आला हजरत। आओ मेरे प्यारो, ए बीकानेर के नौजवानों, इधर उधर की बहुत ही बातें सुन लिया है, बड़े बड़े मोल सबकी सुन ली। आओ अब आमिना के लाल से पूछते हैं जिनका हम सब ने कलमा पढ़ा है, जिनका हम सब ने कलमा पढ़ा है। कोई कहता है कि एक चीज़ है नौजवानों, कोई ये समझता है, कहता है कि तुम्हारे नबी की खुसूसियत क्या है, व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ द बिलोड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे नबी की खुसूसियत क्या है, तुम्हारे नबी की खूबी क्या है। मैं कहता हूँ अगर दिल पर बात लग जाए तो ज़ुबानें खामोश ना रखे। मैं कहता हूँ खूबी मेरे आका की तो इतनी है कि एक रात क्या कई रातें आ जाएं नहीं बता सकते, लेकिन एक चीज़ है जो जल्दी से दिमाग में घुसने वाली है। कहा मेरे नबी की तुम खूबी पूछना चाहते हो कि उनकी खुसूसियत क्या है? मैंने कहा उनकी खुसूसियत ये है, उनकी खुसूसियत ये है, उनकी खुसूसियत ये है, उनकी खुसूसियत ये है कि आज 15 सदी बीत गई
आज 15 सदी बीत गई, 1500 साल बीत गए, ना तुमने देखा, ना हमने देखा, ना इन्होंने देखा, ना किसी ने देखा। अल्लाह अकबर। दुनिया का कानून तो कहता है कि बगैर देखे कोई किसी से सौदा नहीं करता है, बगैर देखे कोई लड़की अपने लिए पसंद नहीं करता है, लेकिन मुस्तफा की खूबी ये है जिन्होंने देखा वो भी फिदा, नहीं देखा वो भी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। कुछ लोगों ने तो अपनी मर्जी से अपने असनाम बना डाले, अपनी मर्जी से उसे डेंट पेंट करके हुस्न खूबी से सवारा सजाया। जिन्होंने ऐसा किया वो मुस्तफ़ा को क्या समझ पाएंगे। मुस्तफ़ा तो ऐसे हैं कि ना हमने किसी ने नहीं देखा, फिर भी मोहब्बत तो ऐसी है कि अगर बात आ जाए तो जान लुटाने को तैयार है, माल लुटाने को तैयार है, क्योंकि मेरे प्यारों, मेरे आका को अल्लाह ने वो हुस्न अता फरमाया है। अल्लाहु अकबर। कि मैं कहता हूं ये हमारा कमाल नहीं है, हमारा कमाल नहीं है, ये यकीनन गुंबदे खजरा के मकी की निगाहों का कमाल है। अहदे रिसालत में नबी ने जिसे चाहा अपना गुलाम बना दिया, और जिसे चाहा अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा कर दिया। इसी दौर में नबी ने जब चाहा कि बीकानेर में कौन कौन मेरा गुलाम है, तो मेरा इमाम कहता है ये हमारी निगाहों का कमाल नहीं, ये निगाहे इंतखाबे मुस्तफा का कमाल है। उठ गई जिस तरफ दम में दम आ गया, उस निगाहे विलायत में लाखों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुजूर की निगाह है, ये हुजूर की तवज्जो है। उन्होंने जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की है बात। अल्लाह अकबर। आज इस शहर में हजारों की तादाद में मुसलमान होंगे, लेकिन हर आदमी नहीं आ पाया है। आता वही है महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। जब सरकार ने बुलाया है तो सुनो सुनो, अब आका से पूछते हैं हुजूर आप ही बता दे ईमान वाला होता कौन है, ईमान वाले है कौन लोग, आप ही हमें समझा दे। क्योंकि दुनिया की उलझनों ने घेर रखा है, हर मौलवी अपने अंदाज से बता रहा है हुजूर कलमा हमने आपका पढ़ा है, अब आप बता दे ईमान वाला कौन है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ईमान वाला होता कौन है। आप फरमाते हैं ला युकमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम उस वक्त तक ईमान वाले हो नहीं सकते जब तक अपनी औलाद, अपने माँ बाप और सारी जहां से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना कर लो। पता क्या चला, ईमान खालिस नमाज का नाम नहीं, रुकू का नाम नहीं, सुजूद का नाम नहीं, क़याम का नाम नहीं, चैरिटी का नाम नहीं, इबादत का नाम नहीं, रियासत का नाम नहीं, मोहब्बत का नाम नहीं, मसाजिद बनाने का नाम नहीं, बल्कि ईमान मुस्तफा से मोहब्बत का नाम है, मुस्तफा से मोहब्बत का नाम है। कैसी मोहब्बत, औलाद से भी ज्यादा हो, माँ बाप से भी ज्यादा हो, रिश्तेदार से भी ज्यादा हो, माल से भी ज्यादा हो, जिंदगी से भी ज्यादा हो। अब कुछ लोग कहते हैं कि आई लव यू मोहम्मद, क्यों कहते हो? मैंने कहा सुनो, ये हमारे ईमान का दारो मदार है। जब तक हमारे जिस्म में जान रहेगी हम मुस्तफा का गुन गाते रहेंगे, मुस्तफा का जिक्र करते रहेंगे, मुस्तफा का नारा लगाते रहेंगे, क्योंकि हम पर लाजिम है माँ बाप से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत करना। तभी तो ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा कीदा देते हैं नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मातर बिरादर जान माल उन पर फिदा कर दे। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आला हजरत ताजु शरिया, ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। तो अल्लाह ने किस पर एहसान किया? ईमान वालों पर। और ईमान वाले है कौन? जो हुजूर पाक से मोहब्बत करें। कितनी मोहब्बत? अपने माँ बाप औलाद माल और सर से ज्यादा मोहब्बत करें।
समझे मेरी बात को। हजरत उमर फारूक से एक बार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, और हुजूर हमारे सबके नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाहे वो काफिर हो, मुशरिक हो, चाहे यहूद हो, नसारा हो, चाहे मुसलमान हो, सबके नबी का नाम क्या है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उनका सदका है, और अल्लाह ने जिसे पसंद किया उसे हुजूर की गुलामी में डाल दिया। और इसका फायदा क्या है? तो फायदा इसका यह है प्यारो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्बनी, जो शख्स मुझसे मोहब्बत करता है, काना मइया फिल जन्ना, वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। सुभान अल्लाह। कहाँ मेरे साथ रहेगा? जन्नत में मेरे साथ रहेगा। जब कुछ लोगों ने पूछा कि ए आमिना किलाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अल्लाह से मोहब्बत है, क्या करें? रब का फरमान आया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ए महबूब इनसे कहो अगर ये दावा करते हमें अल्लाह से मोहब्बत है, फत्तबिऊनी, तो आपकी इताअत करें, आपकी पैरवी करें। बगैर आपकी पैरवी करके कोई शख्स अगर कहे खुदा का से मुझे मोहब्बत है, वो मोहब्बत नहीं कर रहा है। मेरे प्यारो, हुजूर मखदूम पाक ने बड़ी प्यारी बात बयान फरमाई। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि जितनी भी शख्सियात दुनिया में आई, उनके आने के बाद, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आया, मुझे अब जिसने पहली बार देखा, देखने के बाद वो समझेगा कि जामी मियाँ कौन है। कोई भी आया हो, दुनिया में आने के बाद उसकी जिंदगी पर कलाम किया जाता है। हुजूर मखदूम पाक बयान फरमाते हैं कि इस रुए जमीन पर हुजूर का एक खासा ये है, एक खासियत ये है जो मुस्तफ़ा के सिवा अल्लाह ने किसी को अता नहीं फरमाई। वो ये है कि लोगों के आने के बाद पता चलता है कि वो शख्स कैसा है, उसके कमालात कैसे हैं, उसके तसर्रुफात कैसे हैं, उसके मौजिज़ात, अंबिया अगर है तो उसके मौजिज़ात कैसे हैं। अल्लाहु अकबर। मखदूम पाक फरमाते हैं, अंबिया के आने के बाद उनके मौजिज़ात का ज़ुहूर होता है, कमालात का ज़ुहूर होता है। लेकिन हम सब के आका की शान ये है कि मुस्तफ़ा आए भी नहीं और मौजिज़ा का ज़ुहूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका आए भी नहीं और उनका ज़हूर शुरू हो गया। उनके मौजिज़ात, उनके कमालात, उनकी तसर्रुफात का जिक्र शुरू हो गया। मेरे इमाम ने कहा ना, रहेगा यूं ही उनका चर्चा। सुभान अल्लाह, सुभान रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। हम रहे या ना रहे, लेकिन उनका चर्चा तो होता रहेगा, होता रहेगा। क्योंकि मेरे प्यारों, उनके चर्चे के लिए अल्लाह ने बेशुमार मलाइका बनाए हैं। अल्लाह ने उनके चर्चे के लिए मुस्तफ़ा की शान तो वो शान है। अल्लाह अकबर। लोग तो देख करके फिदा होते हैं ना। उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, बाज़ सहाबा ऐसे भी थे कि जो नाबीना थे, नाबीना थे, उनकी आंखों में रोशनी ना थी, फिर भी वो मुस्तफा के दर के गुलाम थे, गुलाम थे। पता क्या चला कि अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत में एक ऐसी चमक रखी थी, आंख खोलने वाला भी वो चमक देखता था, आंख बंद करने वाला भी वो चमक देखा करता था। मेरा इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। कोई कहता है मुस्तफा तो हमारी तरह थे, हमारी तरह थे, हमारी तरह थे, हमारी तरह थे। मेरा इमाम कहता है, अरे बदबख्त, तू क्या समझेगा मुस्तफा कैसे थे, कैसे थे। अगर तेरी तरह होते ना, तेरी तरह होते ना, तो मुस्तफा को रब मेराज में ना बुलाता, ला मकाम में ना बुलाता, और बुला करके आका में, उम्मती में फर्क इतना है। अगर हम नमाज पढ़ते हैं और नमाज की हालत में अगर कोई शख्स अपनी जान बुझ करके कसदन अपने सर को आसमान की तरफ उठा ले
तो उसकी नमाज फासिद हो जाती है, बातिल हो जाती है। लेकिन आओ आमिना की लाल की शान तो सुनो। और ये बात अभी जहन में आई, अल्लाह अकबर, हम मस्जिद बना लेते हैं, फिर मस्जिद का हुक्म लगता है, पहले मस्जिद बनती है फिर मस्जिद का हुक्म लगता है। लेकिन शान मुस्तफ़ा ये है, अज़मत मुस्तफ़ा ये है, अगर मेरे आका मदीना मुनव्वरा में किसी के घर दोपहर का खाना खाने की दावत पर जाए और जोहर का वक्त हो जाए, आका नमाज पढ़ ले। अब वो घर किसी का घर नहीं होता है, अगर हुजूर ने नमाज पढ़ी है तो अल्लाह उसे मस्जिद किबलतैन बना देता है, मस्जिद किबलतैन बना देता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाने के बाद जब नमाज में खड़े हुए, पीछे सब सहाबा खड़े थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आसमान की तरफ देख रहे थे। महल इस्तिशहाद ये है, यहाँ पर देख रहे थे। एक बात बताओ, यहाँ हुजूर देख रहे हैं, अबू बकर को तो मालूम नहीं क्योंकि पीछे इक्तिदा कर रहे हैं, उमर को नहीं मालूम, उस्मान को नहीं मालूम, अली को नहीं मालूम कि हुजूर आसमान की तरफ देख रहे हैं। नमाज से फारिग होने के बाद अल्लाह का फरमान आता है, कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समाए, ए महबूब हम आपकी जानिब देख रहे थे जब आप आसमान की तरफ देख रहे थे, जब आप आसमान की तरफ देख रहे थे। प्यारों कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? अगर समझ गए होते तो खामोश ना रहते। अल्लाह क्या फरमा रहा, कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा, ए महबूब हम आपकी तरफ देख रहे थे जब आपका चेहरा आसमान की तरफ उठ रहा था, आपका चेहरा। अल्लाह क्या, कद नरा हम देख रहे थे, हम देख रहे थे, हम देख रहे थे। ये भी तो रब कह सकता था कद अरा, मैं देख रहा था, मैं देख रहा था। बल्कि रब ने क्या कहा, कद नरा, सिंगुलर नहीं प्लूरल का लफ्ज इस्तेमाल किया, वाहिद नहीं जमा। यानी महबूब जब आप देख रहे थे ना तो आसमानी दुनिया के सारे फरिश्ते मेरे साथ तेरे चेहरे को देख, सुभान सुभान, आसमानी दुनिया के सारे फरिश्ते मेरे साथ तेरे चेहरे को देख रहे थे। शान मुस्तफा ये है, शान मुस्तफा ये है। नौजवानों, हुजूर की अजमत को करोड़ों करोड़ करोड़ सलाम, हुजूर की अजमत को सलाम। आज काबे का तवाफ करने वाला किसी भी फिरके का हो सकता है, किसी भी मकतबे फिक्र का हो सकता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर की जात का तवाफ ऐसे लोगों से कराया, ऐसे लोगों से कराया जिनसे अल्लाह ने जन्नत का वादा लिया। अब आप देखें, गौर करें, तसव्वुर में जाए, हुजूर इमामत में खड़े हैं, पीछे सहाबा की सफ़ें लगी हैं और हालत नमाज में हुजूर किबला को तब्दील कर रहे हैं। पूरा 360 डिग्री घूम गए, काबा इधर, किबला इधर है, बैतुल मुक़द्दस इधर है, रुख इधर से इधर किया और करने के बाद जितने पीछे सहाबा थे, अब आप इमेजिन करें, हुजूर खड़े हैं, पीछे के सारे सहाबा हुजूर के साथ घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। तारीख ने पहली बार इस मंजर को देखा कि इबादत खुदा की हो रही है, तवाफ मुस्तफा का हो रहा है। इबादत खुदा की हो रही है, तवाफ मुस्तफा का हो रहा है। और तवाफ करने वाला ना कोई नासबी है, ना कोई खारजी है, ना कोई वहाबी है, ना कोई सल्फी है, ना कोई राफजी है। तवाफ करने वाला अबू बकर सिद्दीक है, तवाफ करने वाला उमर है, तवाफ करने वाला उस्मान है, तवाफ करने वाला अली है। हालत नमाज में जिन जिन सहाबा ने हुजूर के साथ साथ किबला को फेरा, टर्न किया, नमाज जैसे खत्म होती है, आका करीम फरमाते हैं, अबू बकर तुम जन्नती, उमर तुम जन्नती, उस्मान तुम जन्नती, अली तुम जन्नती, तलहा तुम जन्नती, जुबैर तुम जन्नती। तब मेरा इमाम कहता, वो दसों जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। मैंने कहा, इन्होंने हालत नमाज में मुस्तफा जाने रहमत की साथ साथ किबला बदल दिया, कोई शक व पंज में ना रहे, तो अल्लाह ने इन्हें जन्नत अता कर दी। तो रब का कुरान कहता है, इसलिए इन्हें मोहब्बत खुदा से थी, इताअत मुस्तफा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत सुभान खुदा अल्लाह। से थी, इताअत मुस्तफा की कर रहे थे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या, लोहो कलम तेरे हैं। मेरे प्यारो, हुजूर की शान तो ये है, उनका हुस्न तो ये है। लोग चेहरे पर फिदा होते हैं, कुछ जुल्फों पर फिदा होते हैं, कुछ आंखों पर फिदा होते हैं, कुछ लबों पर फिदा होते हैं, कोई रंगत पर फिदा होता है, कोई उसकी सादगी पर फिदा होता है। हुजूर को तो अल्लाह ने
ऐसा हुस्न अता फरमाया, ऐसा हुस्न अता फरमाया कि तारीख गवाह है। कोई उंगलियों पर भी फिदा होता है, उंगली पर भी होता है। जब बचपन में झूले पर लेटे रहे और उंगली से इशारा करते रहे तो चांद फिदा हो गया, चांद फिदा हो गया। और जब जवानी की दहलीज पर खड़े हुए, जब जवानी आई, अल्लाह अकबर, आप तिजारत करके मदीने मुनव्वरा जा रहे थे, चेहरा आपका छिपा हुआ था। एक खातून बड़े कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत बड़ी ताजिर थी, उसने हुजूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाँव की अंगूठे की बगल की उंगली को देखा, उंगली मुबारक को देखा और देख के दीवानी हो गई, दीवानी हो गई। कोई कदमों को भी देख के दीवाना होता है, कोई पैरों को भी देख के दीवाना होता है। दीवानी हो गई और भागने लगी, हुजूर के घोड़े के पीछे पीछे भागने लगी। लोगों ने पूछा तू भाग कहाँ रही है, किसके नौजवान के पीछे जा रही है? कहा नहीं नहीं, मैंने ये देखा जिसकी पाँव की उंगली इतनी खूबसूरत है तो उसका चेहरा कितना खूबसूरत होगा, उसका चेहरा कितना खूबसूरत होगा। भागती भागती मदीने मुनव्वरा तक हुजूर के घोड़े के पीछे पहुंची। पहुंचने के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में दाखिल हुए। दाखिल होना था, उस खातून को कुछ सहाबा ने रोका, अरे भाई तो क्या मामला है, क्यों पीछे जा रही है? कहा सुनो सुनो, एक बार उसका चेहरा तो दिखा दो, एक बार चेहरा तो दिखा दो। कहा क्यों? तो कहा इतने दूर से भागती भागती एक उंगली के हुस्न को देखा था, एक उसकी पाँव की उंगली में इतनी चमक है, इतना हुस्न है, तो उसके चेहरे पर कैसा हुस्न होगा। साहबा ने कहा ठीक है रुक जा, थोड़ा सब्र कर ले, ठहर जा। रुकाया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर आए और आपका चेहरे पर अब हिजाब ना था, चेहरा खुला हुआ था। उस औरत ने चेहरे की रंगत को देखा, चमक को देखा, बेसाख्ता। इस दौर में अगर आला हज़रत की ज़ुबान में कहा जाए तो उसने कहा मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। मेरे प्यारों, कोई उंगली पर भी फिदा होता है, कोई कदमों पर फिदा होता है। अल्लाह ने मुस्तफ़ा जान रहमत को सर से लेके पांव तक ऐसा हुस्न अता फरमाया कि जब कदम की तरफ मेरा इमाम देखता है तो कहता है तेरे कदमों में जो है गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। आज 15 सदी बीत गई, हम मिलाद मना रहे हैं और इंशाअल्लाह मनाते रहेंगे, इंशाअल्लाह करते रहेंगे। हमने घर को सजा दिया, अपने घरों पर परचम लगा दिए। कुछ लोगों को तकलीफ होती, घर क्यों सजाया है, घर क्यों सजाया है, ये कुमकुमे क्यों लगाए, ये झंडे क्यों लगाए? तो सुन्नी सीना ठोक के कहता है सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। आज तो हमने जाहिरी दुनियावी बने हुए कुमकुमों से अपने घर को सजाया है, इस यकीन से सजाया है कि आज मुस्तफ़ा की आमद हो रही है, आमद हो रही है, आमद हो रही है। ऐ नौजवानों, एक बात बस पूछना चाहता हूँ, घर तो सज गए, परचम नस्ब हो गए, कब हम अपने दिल को सजाएंगे, कब अपने वजूद को सजाएंगे, कब अपने सर की जीनत पर अमामा रखेंगे, कब हम अपने चेहरे पर सुन्नत को बढ़ाएंगे? आओ आओ, बहुत सजाया घर को और सजाते रहेंगे। अपने आप को भी तो संभाल लो, अपने आप को भी तो सजा लो, कम से कम ये सोच के सजा लो, ये सोच के सजा लो आपकी तलाअत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। हमें मालूम है हमें हमारे आका से कब्र में मुलाकात करनी है। तो मेरे प्यारों, ऐ नौजवानों, ऐ मेरी कौम के बुजुर्गों, ऐ मेरी कौम की बच्चियों, बुजुर्ग औरतों, सुनो सुनो, हम सबको मुस्तफा को देखना है, देखना है। हमें मौत इसलिए प्यारी लगती है, आज 3 साल बीत गए लेकिन कज़ा में कोई रुका नहीं, इसलिए हम मोमिनों को मौत प्यारी है। वजह इतनी है जब तक जिंदा रहते हैं हसरत रहती है, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, लेकिन जिंदगी बीत गई ये कहते कहते उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों से। अल्लाह अकबर। हर मोमिन का ये ईमान और अकीदा है कि दुनिया में देखा या नहीं देखा, लेकिन कब्र में जब पहुंचूंगा कुछ देखो या ना देखो मुस्तफा का रुखे ज़ेबा। सुभान अल्लाह।
मुस्तफा सुभान। करीम के चेहरे को देखूंगा। सुभान। ऐ अल्लाह के प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, आज इस बज़्म में अहद करके उठ जाओ, इतना सोच के उठ जाओ कि हुजूर की मोहब्बत में हम अपने चेहरे पर दाढ़ी रख ले आज। और मैं अपनी माँ बहनों से अर्ज करना चाहता हूँ, बड़ा पुरफितन दौर है, बड़ी तेजी से दुनिया की रंगत बदलती जा रही है। सोशल मीडिया वगैरह पर हमारी कौम की बच्चियाँ अपनी तस्वीर वगैरह मत डाला करें, इससे उनका फायदा क्या है। एक नौजवानों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर नेकी नहीं कर पाते हो तो गुनाह क्यों करते हो? गुनाह की तरफ क्यों जाते हो? अगर आपको, कई नौजवान ऐसे भी हैं, उलमा की तवज्जो चाहता हूं, वो नमाज पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन कहते हैं हजरत पैंट इतनी टाइट है कि रुकू सुजूद में मेरे जीन्स उतरने लगती है। कहते मेरे प्यारो, ऐसा कपड़ा क्यों पहनते हो जो तुम्हें इबादत के लिए नुकसानदेह हो, जो तुम्हारी इबादत में रुकावट बन जाती हो। मेरे प्यारो, अगर तुम इबादत वजू नहीं कर पाते हो तो हाथ में चुल्ले और कड़े क्यों पहनते हो? अगर तुम आज परेशान हो कि हजरत कोई ताबीज़ दे दे कि ताकि हमारे बेकरार दिल को करार मिल जाए, मैंने कहा अगर दिल को चैन चाहिए ना तो गर्दन की चैन उतारनी पड़ जाएगी। क्योंकि अगर हुजूर की शरीयत के खिलाफ काम करोगे, किसी पीर की ताबीज़ काम नहीं कर सकती है, किसी बुजुर्ग की दुआ काम नहीं कर सकती है। मेरे प्यारो, हुजूर की सीरत को अपनाओ, हुजूर की जिंदगी को अपनाओ, हुजूर की सुन्नत को अपनाओ। आज पूरी दुनिया जो हमें गलत निगाह से देख रही है, वजह इतनी है, हम क्या है, हमारे नबी की तालीम क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे नबी का दीन क्या कह रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे नबी की तालीमात क्या कह रही है। अल्लाह अकबर, हाल इतना बुरा हो चुका है कि साल साल नहीं, कितने ऐसे भी इस महफिल में होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुरान को अपने हाथ में ना लिया होगा। मेरे प्यारो, कैसे हम कामयाब हो सकते हैं? खुद कुरान कहता है, हुजूर की शान ये है कि वो कुरान की आयत पढ़ के हमारे दिलों को पाक और साफ करते हैं, दिलों का तस्किया करते हैं। मेरे दोस्तों, बगैर कुरान की तिलावत किए हुए किसी को खुदा का कुर्ब मिल नहीं सकता। अगर कोई ये समझता है कि मेरे हाथ में तो आले रसूल का दामन है तो भी समझो गफलत की नींद सो रहा है। अगर कोई ये समझता है मेरे पास तो खालिस कुरान है, वो भी गफलत की नींद सो रहा है। क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्नी तरक्तुम फीकुम थक़लैन व इन अख़ज़्तुम लन तदिल्लू, तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। इन्हें मजबूती से थामे रखना, और जिसने इन्हें नहीं थामा वो गुमराह हो जाएगा। मेरे प्यारो, पता क्या चला, खालिस दामने अहले बैत से भी आप गुमराहियत की तरफ जा सकते हो। खालिस दामने कुरान के बेस पर आप गुमराहियत की तरफ जा सकते हो। अगर चाहते हो गुमराहियत से बचा रहना, अपनी नस्लों में ईमान की चमक को बरकरार रखना, अपनी नस्लों को अल्लाह और उसके रसूल का वफादार बनाए रखना, अपने आप को ईमान पर खात्मे के लायक बनाए रखना, तो प्यारो अहले बैत के साथ साथ तुम्हें कुरान भी पकड़ना होगा, कुरान को भी पढ़ना होगा, कुरान को भी सीखना होगा, कुरान को भी समझना होगा। आज बड़ी समाज में जो गलत फहमियां है उसकी वजह सिर्फ इतनी है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं आपको किसी मुस्तहब काम में लगा दूं कि कल बीकानेर में आई लव यू मोहम्मद के बैनर के तले हम सब एक रैली करेंगे, एक जुलूस निकालेंगे, मैं यकीन से कह सकता हूं इस मजमे का डबल टिबल मजमा शहर में जमा हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऐलान किया जाए कि कल बीकानेर में फजर की नमाज सबको मस्जिद में पढ़नी है, मेरे प्यारो, दावत देने के बाद भी कोई नजर ना आएगा। ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसी मोहब्बत का दावा है, ये कैसी मोहब्बत का दावा है कि जो आका फरमाए नमाज मोमिन मेरी आंखों की ठंडक है, जिस आका ने फरमाया नमाज मोमिनों की मिराज है, वो मस्जिद के मीनार और मेहराब और मिंबर सोने नजर आते हैं। और फर्जी फुरुई काम के लिए हमारे जज्बात इतने उभर जाते हैं। मेरे प्यारो, ये जज्बात नहीं है, ये शैतान का एक हथियार है, उसने हमें अपना खिलौना बना लिया है। आज हम सब दावा करते हैं, हुजूर की मोहब्बत का दावा करते हैं। अगर नौजवानों के मोबाइल को अगर देख लिया जाए, उनके यूट्यूब को देख लिया जाए, कितनी पिक्चरें लोड होंगी, कितने गाने लोड होंगे, कितने नाजाने नाजायज लड़कियों की तस्वीरें होंगी। अरे प्यारो, सोचो तो सही, अगर हम ये कह रहे हैं हुजूर से मोहब्बत है, क्या ये कहने में हम सच्चे हैं कि झूठे हैं? सच्चे हैं कि झूठे हैं? अगर हमारा कौल कुछ है, फेल कुछ है, कुरान की रोशनी में ऐसे शख्स को मुनाफिक कहा गया है, और निफाक करने वाले पर जन्नत की खुशबू
खुशबू हराम कर दी गई है। मेरे प्यारो, हम सब अपना मुहासबा करें, हुजूर की मोहब्बत को, हुजूर की मोहब्बत को पामाल ना होने दे, पामाल ना होने दे। ये आई लव यू मोहम्मद, ये वो वाला आई लव यू नहीं है जो हर दिन हर लोगों को आप कहा करते हैं, हर रात हर किसी को सुनाया करते हैं। ये वो मोहब्बत नहीं है, ये वैसी मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत है कि पहली रात है, दुल्हन के कमरे में हजरत हंजला सहाबी रसूल मौजूद हैं और कानों में आवाज आती है कि प्यारे आका ने फरमाया है कि मुसलमान मर्द अपने जिहाद के लिए तैयार हो जाए, हुजूर के साथ जंग के लिए चले। हजरत हंजला के कानों में ये आवाज गई, एक नौजवान सहाबी रसूल हैं और घर में आज पहली शब की रात है, बीवी से मुलाकात की रात है। हजरत हंजला ठहर गए, रुक गए, रुकने के बाद पशुपंज में पड़ गए। अब क्या करूं, यहाँ बीवी है, वहां फरमाने रसूल है, यहाँ बीवी है, वहां अल्लाह के नबी का ऐलान है, मैं करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं। अल्लाह अकबर। आखिरकार दिल ने कहा ए बेगम, अगर मैं सलामत रहा हर रात तो मिलते रहेंगे, लेकिन मुस्तफ़ा की आवाज पर मुझे जाना पड़ेगा। वो औरत भी इतनी ईमान वाली थी, हुजूर से मोहब्बत करने वाली थी। उसने कहा हंजला सुनो, तुम मायूस मत हो, अगर जंग से तुम शहीद ना हुए और वापस आए फिर हम अपनी सुहाग रात को मना लेंगे, और अगर अल्लाह की मर्जी इसमें रही कि तुम शहीद हो गए तो सुनो, मैं पूरी जिंदगी कबारी गुजार करके जन्नत में तुझसे मुलाकात करूंगी, ये सोच के करूंगी कि मेरा शौहर हजरत हंजला अपने लिए, अपने परिवार, अपने घर के लिए नहीं, खुदा के हबीब के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो, ऐसे जज्बे हमारी कौम में कब आएंगे? हमारा हाल तो ये है, एक खातून अगर कह दे कि मैं तुझे फजर के वक्त देखना चाहती हूँ, मेरे घर के बाहर आना, तो पूरी रात उसके घर के दरवाजे पर गुजार देगा। एक मौज़िन हर फजर में कहता हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। फिर भी हमारी कौम के नौजवान अफसोस के साथ कि आज पूरे भारत में शहर की गली कूचे नुक्कड़ चौराहे पर 12 बजे के बाद अगर 3, 4, 5, 6, 1 दर्जन लड़के मिलते हैं ना, उन लड़कों का नाम अब्दुल्ला होगा, अब्दुल कय्यूम होगा, गुलाम रसूल होगा, गुलाम मुस्तफ़ा होगा, अब्दुल कादिर मोइनुद्दीन होगा। और जैसे फजर का वक्त करीब आता है, मोटरसाइकिल उठाई और मस्जिद के बजाय घर की तरफ चले गए। क्या किया आपने? कब तक पहरेदारी करते रहोगे? कब तक चौकीदार बने रहोगे? आओ ना, मालिक बनकर के जिंदगी गुजारो, चौकीदार बनने में शौक क्यों तुमको चढ़ा हुआ है? जो रब हमें सुला रहा है वो हमारी हिफाजत का भी जामिन है। ए मेरे नौजवानों, आज हम अपनी बीवियों को सही टाइम नहीं दे पा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? घर में लड़ाइयां हो रही हैं। आओ अपनी बीवियों को टाइम दो। इधर उधर क्यों फाफे मार रहे हो? इधर उधर ताकम झाकी क्यों लगाए हुए हो? दौर था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बाप पर लाजिम है कि अपने बच्चे को मस्जिद की तरफ लेकर के जाए, जुमा की नमाज में लेके जाए। लेकिन आज बाप ले जाना नहीं चाहता। वजह ये है कि घर से निकलते ही उसको गैर औरत से बात करनी है, तो बेटा कहीं सुन ना ले। मेरे प्यारों, कहाँ हमारा समाज जा रहा है? किस चीज के लिए हमें पैदा किया गया था और कौन सी चीज में हम लग गए? ऐ मेरी कौम के लोगों, अपनी इस्लाह करो। ऐ मेरे कौम के भाइयों, अपनी इस्लाह करो। अगर हम परफेक्ट रहेंगे तो हमारे घर की बच्चियों को कोई वलवला करके भगा के नहीं ले जा सकता है। लेकिन अगर हम में कमी होगी, हम अपनी बहन से आंख में आंख मिला के बात नहीं कर सकते हैं। वो कह देगी कि भाई पहले तुम अपने आप को तो देखो, चले मुझे मेरी तरफ देखने। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, आपने अपना मौजज़ा बाद में दिखाया, आपने अपने कमालात जाहिरी तौर पर बाद में दिखाए। पहले अहले मक्का से पूछा, बताओ 40 साल मैंने तुम्हारे दरमियान गुजारा, कभी मैंने झूठ बोला? आज हमारी जिंदगी की शुरुआत झूठ से शुरू होती है। सोते सोते झूठ बोलते हुए सोते हैं।
मेरे प्यारो, जो शख्स झूठ बोलता है अल्लाह के रहमत के फरिश्ते उससे 40 कदम दूर हो जाते हैं। उसके मुंह से बदबू आती है। एक बुजुर्ग ने लिखा उसके मुंह की बदबू इतनी बदबूदार होती है कि एक लैट्रिन पैखाने में इतनी बदबू नहीं होती जो झूठ बोलने वाले के मुंह में बदबू होती है। मेरे प्यारो, कहां हम जा रहे हैं? फरिश्ते हमसे दूर भाग जाते हैं। ऐ अल्लाह के प्यारे, नबी के प्यारे दीवानों, अभी भी वक्त है। हुजूर ने कहा, क्या मैंने तुम्हारे बीच में 40 साल कभी झूठ बोला? कभी मक्र किया? कभी हसद किया? कभी अमानत में खयानत की? कभी किसी के लिए गलत सोचा? क्या कभी मैंने कोई गलत काम किया? सारे मक्का के बड़े बड़े मुशरिकीन कुफार कहते थे, नहीं, आपकी 40 साल जिंदगी के हम शायद आपने कभी झूठ नहीं बोला। आप अमीन हो, आप सच्चे हो, आप अल्लाह के नेक बंदे हो, और आप जो बात कहोगे हम उसकी तस्दीक करते हैं। मेरे प्यारो, सबसे पहले इंसान का कैरेक्टर सामने आता है, कैरेक्टर के बाद उसके कमालात सामने आते हैं। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर हमारे अंदर इस कदर हम मर चुके हैं, हमें ना शर्मे नबी ना खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, हम ना माँ बाप की कदर करें, हम ना रिश्तेदारों की कदर करें, हम ना बच्चों को इज्जत दें, हम ना बीवी को इज्जत दें, हम ना उलमा की कदर करें, हम ना आइम्मा की कदर करें, अल्लाह अकबर, तो हम करेंगे तो क्या करेंगे? और एक फासिद गुमान है जहन में कि हम तो जन्नत में जाने वाले हैं, हम तो जन्नत में जाने वाले हैं, हम तो जन्नत में जाने वाले हैं। अरे प्यारो, अपने माँ बाप को सता करके जन्नत का ख्वाब ये सिर्फ ख्वाब है, तेरे लिए जन्नत हो ही नहीं सकती। तेरी जन्नत तो माँ की कदम के नीचे थी। मेरे प्यारो, माँ को इज्जत ना देने वाला जन्नत कैसे जा सकता है? उलमा की, आइम्मा की कदर ना करने वाला जन्नत की तरफ जा कैसे सकता है? हुजूर की शरीयत का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाने वाला वो जन्नत की तरफ कैसे जा सकता है? मेरे प्यारो, क्या समाज में हुआ कि एक एक नौजवान 3-3 अंगूठियां पहने हुए हैं। एक पहनो ना, 3-4 शादी का हुक्म है, अंगूठी का हुक्म नहीं है। मेरे प्यारो, मैं ये फिर कहूंगा, अगर नेकी नहीं कर पाते हो तो कम से कम बुराई से तो बचो, बुराई से तो बचो, बुराई से तो परहेज करो। मेरे दोस्तों, अगर ये हमने नहीं किया तो कसम खुदा की, हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि जाहिल जो होता है वो शैतान का खिलौना होता है, वो शैतान का हथियार होता है। और ये भी फरमाया कि जाहिल को समझाना ऐसे है जैसे गुंबद पर अखरोट रखना। अखरोट जानते हैं? अखरोट कभी गुंबद पर टिक नहीं सकता, लुढ़क जाएगा, लुढ़क जाएगा। ऐसे ही है जाहिल कौम को समझाना। आज इतना हम गिर चुके हैं, हमें अपने नबी की सीरत नहीं मालूम, हमें अपने नबी का नाम नहीं मालूम। हुजूर मखदूम पाक का फरमान है कि वो शख्स, मुसलमान होने की शर्त ये है कम से कम उसे हुजूर के 4 दादा के नाम जुबानी याद हो। कितने? 4। और कहा अगर उसको 4 नाम हुजूर के दादा के याद नहीं है तो अपने मुसलमान होने पर वो अफसोस करे। फरमाया शर्त है। और कहा ईमान वालों की शर्त ये है कि मखदूम पाक फरमाते हैं कि हुजूर से लेकर के हजरत आदम तक हुजूर के सारे दादा का नाम उसे जुबान याद होना चाहिए। हम ना मुसलमान की कैटेगरी में आ रहे ना ईमान वालों की कैटेगरी में आ रहे हैं। हम किस कैटेगरी में हैं हमें खुद नहीं मालूम, हम किस कैटेगरी में हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, फिर आखिरी मैसेज आज के जलसे का यही है, नेकियां अगर नहीं हो पा रही है तो बुराइयों की तरफ मत बढ़ो, बुराई से इज्तनाब करो, परहेज करो। अच्छा, इससे बचने का तरीका क्या है? वो तरीका सुन लो। हर रात कम से कम 80 बार अस्तगफार पढ़ा करो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ये पूरा याद ना हो तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह 80 बार ओज़ू करके पढ़ोगे, आपकी किस्मत की मेराज हो जाएगी। और सोया करो। और मैं एक फार्मूला बताता हूँ,
जिंदगी में हफ्ते में 15 दिन महीने में जिंदगी में एक बार जब आपको तौफीक मिल जाए अपने कमरे में जमीन पर चटाई लगा के लेटो, पूरे कमरे को अंधेरा कर दो और ये सोचो कि तुम कब्र में लेटे हुए हो। ये सोचो कि तुम कब्र में लेटे हो और एकदम जैसे एक मुर्दे को लेटाया जाता है ऐसे लेट जाओ। मेरा यकीन है उसके बाद की जो सुबह होगी ना तो तुझे वो लेटने का तस्वुर मस्जिद की तरफ लेकर के जाएगा, नमाज की तरफ लेकर के जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मफ़हूम हदीस है, बदतरीन दौलत क्या है मालूम है? जो आदमी अपने मकानात पर खर्च करे। आज देखो ये ट्रेन चला, रिनोवेशन घर के चल रहे हैं, कोई खिलाफ नहीं है, इस्लाम शरीयत भी इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन बदतरीन दौलत उसे कही गई है कि उस चीज पर तुम खर्च करो जिससे तुम्हें कोई फायदा हासिल ना हो। एक बुजुर्ग ने इस हदीस की तफसीर में लिखा, जितनी हमने अपने घर को सजाने में मेहनतें कर ली ना, इतनी काश हम अपने वजूद को सजाने में मेहनत कर दिए होते। कहा ये घर तो किराए का घर है, ये घर तो किराए का घर है। उस बुजुर्ग से किसी ने पूछा, हुजूर किराए का नहीं, मेरा अपना घर है। कहा ये बता तेरा घर है, कितना साल इस घर में रहेगा? कहा ये तो मुझे नहीं मालूम। तो कहा यही तो किराएदार की पहचान है। कहा यही तो किराएदार होते हैं। तुम उस चीज को सजाने में अपनी जिंदगी की दौलत लगा रहे हो जिस घर की एक ईंट तेरे साथ कब्र में जाने वाली नहीं है, और जो वजूद तेरे साथ जाने वाला है उसको भी तूने कलमा नहीं पढ़ाया। ईमान वालों के ताल्लुक से हुजूर मख्तूम पाक फरमाते हैं, मोमिन की शान ये है कि जब मोमिन कहे ला इलाहा इल्लल्लाह तो उसके सारे वजूद से आवाज आए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। यहां तो जुबान भी नहीं बोल पा रही है तो वजूद की बहुत बड़ी बात है। मेरे प्यारो, आखिरत की तरफ आओ। ये सोचो एक दिन हमें मरना है, जिस औलाद के लिए, जिनकी रजा के लिए हम हलाल और हराम में तमीज नहीं कर पाते और हराम की रोजी ला करके अपने बच्चों की, बीवी की ख्वाहिश को पूरी कर रहे हैं। मेरे प्यारो याद रखना, जब इंतकाल होगा ना तो यही बच्चे 1 घंटा आपके जिस्म को घर में रखना बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही बच्चे कहेंगे मौलाना साहब जल्दी आओ, गुस्ल दो, मौलाना साहब जल्दी आओ, अब्बा को लेकर के जाओ। अब वो अब्बा सुन तो सकता है, बोल नहीं सकता। वो अब्बा कहेगा बेटा तेरे लिए इतनी मेहनत की, तू 1 घंटा मुझे रखने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। बेटा बार बार मौलाना साहब जल्दी लेकर के जाओ। हम अमेरिका गए थे, वहाँ के उलमा ने बताया, इमाम ने बताया, कहा हजरत यहाँ के मुसलमानों का अक्सर लोगों का इतना बुरा हाल है कि माँ बाप का इंतकाल हो जाता है, फोन आता है हमारे इंस्टीट्यूट पर कि आप आ जाएं, गाड़ी लेकर के अब्बा अम्मा का इंतकाल हुआ, उनके जनाजे को लेकर। कहा बच्चे को यह भी नहीं मालूम है किस कब्रिस्तान में मेरे माँ बाप को दफन किया गया है। कहा इसे छोड़ दिया जाता है और पैसा दे दिया, बात क्लियर हो गई। मेरे प्यारो, अभी ये माहौल हमारे मुल्क में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से दीनदारी उठती जा रही है, कहीं ऐसा ना हो जाए ये हाल हमारे भी इलाके का हो जाए। आज हमने बच्चों को कीमती मोबाइल तो दे दिया, लेकिन कभी बच्चों से ये नहीं पूछा बेटा फातिहा पढ़ने का तरीका क्या है, कभी ये नहीं सुना बेटा कलमा कैसे पढ़ा जाता है। हम लोग निकाह पढ़ाते हैं, शर्म आ जाती है जब कोई कहता है, इमाम साहब कहते हैं हजरत जरा दूल्हे को कलमा पढ़ा दें। शर्म इस बात पर आती मैं क्या पढ़ाऊं, अभी पढ़ाएंगे अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, वो पढ़ेगा उसको कलमा नहीं पढ़ने आ रहा है। कौन सी दुनिया में हम जी रहे हैं? हम कलमा सही नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम दुरूद सही नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम सूरे फातिहा नहीं पढ़ पा रहे हैं। मेरे प्यारों क्या करेंगे? एक चंद दिनों की चांदनी को देख करके आखिरत को मत भूलो, अपने कब्र को मत भूलो। वो बच्चा 1 घंटा बर्दाश्त नहीं करेगा, कहेगा इमाम साहब ले जाओ। मौत पर मौत होगी जब बच्चे का ये जुमला बाप सुनेगा, अपने कानों से सुनेगा, मौत पर मौत होगी। लेकिन दोस्तों
अगर तुम अपने आका को राजी कर लिए, अपने रब को राजी करके अब जाओगे, बेटा कहेगा नहीं अब्बा को और रोको मुझे देखना है। वहां कब्र से प्यारे आका कहेंगे ऐ लोगों इसका जनाजा लेकर के आओ, मुझे इसको देखना है, मुझे इसको देखना है। क्योंकि अगर अमल ये रहा मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते सोएंगे, मुस्तफा कहते कहते आंखें खुलेगी, दीदारे मुस्तफा हमें नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे सुभान प्यारो अब तक की जिंदगी जैसी गुजार दी, अब अपने आप को तब्दील करो, अपने आप को चेंज करो, अपने अंदर तब्दीली पैदा करो और ये सोच करके करो इस 1500 यौम मिलाद की तुफैल मैं अर्ज करता हूं, महफिल में तो नहीं कहूंगा, जिसको तौफीक मिल जाए कम से कम 15 नौजवान ये अहद करके उठे आज की महफिल से कि आले रसूल के कहने पर मिलादे रसूल की महफिल में और माहे रसूल में हम 15 नौजवान चेहरे पर दाढ़ी रखेंगे, ये सोच के रखेंगे कि हमें किसी और को नहीं कब्र में अपने मुस्तफा को चेहरा दिखाना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर आप में से 15 लोगों ने अहद कर लिया, मैं कसम से समझूंगा मेरा बीकानेर आना वसूल हो गया, कामयाब हो गया। और अगर नहीं रखा तो मैं समझूंगा ये रात भी ऐसी रात थी जिस रात में मैं कब्रिस्तान में बैठा था, मुर्दों के बीच में दास्ताने दिल सुना रहा था। मेरे प्यारो एक बात जहन में आ गई, अर्ज करूं टाइम है कि खत्म? हजरत बहलोल दाना का नाम सुना है? बहुत बड़े मजूब अल्लाह के वली थे। आप हमेशा कब्रिस्तान में रहते थे। बेटा पानी मत देना भी, अल्हम्दुलिल्लाह सब पानी पी रहे हैं, हुजूर की मोहब्बत का जाम। आप कब्रिस्तान में रहते थे। आपसे लोगों ने कहा, दोस्तों ने कहा कि हजरत जरा बगदाद शहर में भी तो आ जाएं। जब देखो आप कब्रिस्तान में रहते हैं। आप फरमाते तुम्हारे शहर की तरफ कैसे आऊं, कैसे आऊं? कहा क्यों? कहा सुनो, तुम्हारा शहर इतना खूबसूरत नहीं है जितना शहर मेरा खूबसूरत है। कहा जितना मेरा शहर खूबसूरत है इतना तुम्हारा नहीं है। कहा आपका शहर तो कब्रिस्तान है, मुर्दों का आस्थान है, हमारे शहर की रंगत तो देखो। अल्लाह अकबर। हजरत बहलोल दाना फरमाते हैं, कहा सुनो अगर तुम्हारा शहर खूबसूरत होता उसकी दलील तुम दो, मेरा शहर खूबसूरत है उसकी दलील मैं देता हूँ। कहा ठीक है, मेरे शहर में ये है, मेरे शहर में वो है, मेरे शहर में ये है, यानी बगदाद शहर में ये चीज़ें हैं। बहलोल दाना के और क्या खूबियाँ हैं? कहा बस इतनी। कहा मेरे शहर की खूबी सुनो। कहा एक जुमले में दूं कि 10 जुमले में? कहा एक जुमले में, आपकी मर्जी। आपने फरमाया तेरे शहर कितनी खूबियां हैं, मेरे शहर की एक ही खूबी है। बोले क्या खूबी है? कहा वो ये है कि मैं इतने साल से अपने शहर में रहा हूं, कभी भी मैंने ये नहीं देखा है कि मेरे शहर का आदमी तेरे शहर जाता हो। ये जरूर देखा है कि हर दिन तेरे शहर का 4 आदमी मेरे शहर में आता है, हर दिन तेरे शहर का 4 आदमी मेरे शहर में आता है। कहा तू खुद फैसला कर, मेरा शहर अच्छा है कि तेरा शहर अच्छा है? एक जुमले में जवाब दिया। कहा तेरे शहर का हर 4 आदमी मेरे शहर में आता है, लेकिन मेरे शहर का एक आदमी भी उस शहर की तरफ नहीं जाता। आगे आप फरमाते हैं, इन बुजुर्गों की निगाह तो देखो, अल्लाह अकबर। आज हम लोग तो मजनू की तरह हो गए हैं। जो आदमी 12-12 तस्बीह 10-10 अंगूठी पहने वो पहुंचा हुआ मानते हैं। पहुंचा हुआ चिलम लगाने वाला पहुंचा हुआ नहीं होता है, चिलम खींचने वाला पहुंचा हुआ नहीं होता है, शरीयत के खिलाफ काम करने वाला पहुंचा हुआ नहीं होता है, आसमान देख के तकदीर बताने वाला पहुंचा हुआ नहीं होता है। ये सारे रॉन्ग नंबर हैं, ये सब रॉन्ग नंबर हैं। मेरे प्यारो पहुंचा हुआ वो होता है कि जिसके कदम में तुम लग जाओ तो तुमको भी वो पहुंचा दे। पहुंचा हुआ वो होता है, पहुंचा हुआ वो होता है कि एक तुम समझते हो वली ये है जो मलंग की तरह हो, 10-10 अंगूठी पहने हो, चादरें 5-5 10-10 रंग बिरंगी चादर ओढ़ करके निकलता हो, वो पहुंचा हुआ नहीं होता है। अमीर खुसरो से पूछो तो कहेंगे पहुंचा हुआ तो हमें मिला था पानीपत की धरती में, जिसे दुनिया अबू अली शाह कलंदर के नाम से जानती है।
कलंदर वो नहीं होता 10 कंबल ओढ़ ले। गए हजरत अमीर खुसरू गए और अपने पीर के हुक्म पर गए। महबूब इलाही ने कहा जाओ उनसे भी दुआएं ले लिया करो। जब गए पहुंचा हुआ होता कौन है? कहा खुसरू तुम्हारे पीर को मैं अल्लाह के नबी की पाकीज़ा महफिल में नहीं देखता हूँ। अमीर खुसरू को रंज हुआ, पीर के पास आया, कहा अब तो कभी नहीं जाऊंगा, मुख्तसर में अर्ज कर रहा हूँ मेरे प्यारो। हजरत महबूब इलाही ने कहा फिर जाओ। फिर गए, जबकि बू अली शाह कलंदर भी महबूब इलाही के मुरीद हैं। मेरे प्यारो जब गए अमीर खुसरू ने सवाल पूछा। हजरत बू अली शाह कलंदर ने कहा मैं तुम्हारे पीर को अल्लाह के नबी की महफिल में नहीं देखता। अमीर खुसरू को निजामुद्दीन औलिया ने कहा अब अगर कहे ना तो उनसे कहना मुझे नबी की महफिल तो दिखा दो। पहुंचे हुए ये होते हैं। कहा मुझे नबी की महफिल तो दिखा दो। कहा खुसरू देखना चाहते हो? बोले हाँ। आंखें बंद कराई, आसमान की तरफ नहीं दिखाया, आंखें बंद कराई, सीने पर हाथ रखा, सफरे मेराज शुरू करा दिया। अब अमीर खुसरू लिखते नबी दानम के मंजिल बूद शब जाए के मनबूदम। ये पहुंचे हुए होते हैं जो पानीपत में बैठा के हजरत अमीर खुसरो की मेराज ऐसी कराई कि वो महफिल दिखाई कि अमीर खुसरो लिखते हैं खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर लाबका खुसरो मोहम्मद शमा महफिल बूद शब जाए के महमूदम। ये पहुंचे हुए होते हैं, ये पहुंचे हुए होते हैं। कहा मेरे शहर का कोई आदमी तुम्हारे शहर में नहीं जाता। और कहा दूसरी बात बताऊं? बोले क्या? कहा तुम्हारे शहर में आऊं ना तो सिर्फ मकरू फरेब है, सिर्फ झूठ है, हसद है, गीबत है, एक दूसरे की हिर्स है, लालच है। और जब मेरे शहर में आता हूं ना तो ये मुर्दे मुझे कहते हैं बो अली, मुर्दे मुझे कहते हैं ए बहलोल तुझे भी मेरी तरह इस मट्टी में आना है, तुझे भी इस मट्टी की खुराक बनना है। कहा ये शहर वाले मुझे अल्लाह से जोड़ देते हैं, वो शहर वाले अल्लाह से दूर कर देते हैं। मेरे प्यारो ये बुजुर्गों का अमल था, अकीदा था। हमारा इतना बुरा हाल है कि आज कब्रिस्तान में हम थूकते हैं जाकर के। आज कई शहर भारत में ऐसे हैं जहां गलत काम कब्रिस्तान में किए जा रहे हैं। हाँ ये हकीकत है। हमारे गुजरात के कई वाकयात हुए हैं, अखबारों में आए हैं। मेरे प्यारो पहले आप अपने बचपन को याद करो, अपने बुजुर्गों से पूछो। कब्रिस्तान आदमी जाता था वुजू करके, चप्पल बाहर उतार देता था, लरसता था, खौफजदा होता था, दुनियावी बात नहीं करता था। आज क्या हाल है? मुर्दे को दफना भी रहा है। हाँ हाँ रुको रुको, फोन पर बात भी चालू है, पान खा करके वहीं थूक करके आ रहा है, चप्पल से कब्रों को रोनते हुए जा रहा है। क्यों? आखिरत का खौफ निकल चुका है। हमें तो बैठे बिठाए ऐसी जन्नत किसी ने थमा दी हाथों में कि ऐसा लगता है हम तो जन्नती हैं, हम तो मरी के डायरेक्ट जन्नत में जाने वाले हैं। मेरे प्यारो गुनाहे कबीरा शुमार करके हुजूर मखदूम पाक बयान फरमाते हैं गुनाहे कबीरा में बड़ा गुनाह ये भी है कि आदमी गुनाह भी करे और फिर जन्नत का ख्वाब भी देखे। अगर कोई शख्स ऐसा करता है इसका सोचना भी गुनाहे कबीरा हुआ करता है। मेरे प्यारो जिन्हें जन्नत की बशारत दी गई वो रोते रहे, वो रोते रहे। इमाम हुसैन शहादत के वक्त भी कहते रहे अल्लाह मेरी शहादत को कबूल फरमा लेना। आज तो हम कुछ शहीद भी नहीं हुए और हाल इतना बुरा कि जन्नत के ख्वाबों में डूबे हैं। ए अल्लाह के प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, बीकानेर के सुन्नी मुसलमानों, इतना अर्ज करूंगा मोमिन वो है जिसकी जात से किसी को तकलीफ ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। आज 1-2 मिनट की बातें, आज पूरी दुनिया जो हुजूर की दीवानी है, जो दीवानी है, और जो लोग हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, जिन्हें हुजूर से नफरत है, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं उन्होंने हुजूर को पढ़ा नहीं है, पढ़ा नहीं है। और उन्हें दावत फिक्र देता हूं अगर वो आका करीम की सीरत को पढ़ ले, किताब बंद करेंगे तो कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्योंकि हुजूर की सीरत ऐसी है।
हम मुसलमानों को देख करके मुसलमानों को ना समझा जाए, हमें देख के नहीं, सहाबा को देख करके मुसलमानों को समझा जाए, ताबई को देख करके मुसलमानों को समझा जाए, तबे ताबई को देख करके मुसलमानों को समझा जाए। अगर मुसलमान समझना है, मैं गैरों को दावत फिक्र देता हूं, कहता हूं हमें देख करके इस्लाम मत समझो, इस्लाम समझना है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से समझो, इस्लाम समझना है महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया से समझो। आपके फ्रांस का प्रेसिडेंट जो है, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, मैं पिछले साल सितंबर में गया था पेरिस, ऐसे ही माइक्रो ऐसा कुछ करके नाम है, बस 1 मिनट की गुफ्तगू सुन लो। उसे पूरी दुनिया में एंटी मुस्लिम लीडर कहा जाता है, कि मुसलमानों के खिलाफ लीडर उसे कहा जाता है। ठीक है, हम जब सितंबर में फ्रांस गए थे पेरिस में, तो वहां लोगों ने बताया कि हजरत यहाँ ये कानून था कि अगर दाढ़ी है तो टोपी नहीं लगा सकते, अगर टोपी है तो दाढ़ी नहीं रख सकते, वो कानून है उस मुल्क में। और वहां के नौजवानों की बड़ी तादाद मैंने देखी कि सबके चेहरे पर दाढ़ी है। ठीक है, उसी मुल्क में कुरान को जलाया गया था, बहुत सारे मामलात हुए, बहरहाल उसकी तरफ ले जाना मकसद नहीं है। ठीक है, इतना सख्त कि औरतें उस मुल्क में हिजाब नहीं पहन सकती है, समझे? उसका यह कहना है आइडेंटिफाई नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये एलर्जी पूरी दुनिया में लोगों को जो मुसलमानों के खिलाफ है, क्यों मालूम है? 1 करोड़ का मजमा हो और 1 करोड़ में एक टोपी वाला एक अलग ही शान से दिखता है, और अगर अमामा लगाया तो उसकी शान ही बिल्कुल अलग दिखती है, और दाढ़ी है तब तो उसका पूछना ही नहीं, सारे लोग उसी को देखा करते हैं। लोग कहते हैं कि आज हमारी तरफ क्यों देखते हैं? मैंने कहा सुनो, इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हें ऐसा बनाया है कि सारी दुनिया तेरी तरफ देख रही है, ऐसा हमें रब ने बनाया है। बहरहाल बताने का मकसद यह है, जब मैक्रोन जो पेरिस का प्रेसिडेंट, जब 2024 में या 25 में, आप यूट्यूब पर ये न्यूज को सुनना, हमारे भारत की मीडिया ने नहीं दिखाया, एक झलक दिखा के छोड़ दिया, फ्रांस की न्यूज में सुनना। वो उसको जब हमारे मुल्क के वजीर आजम ने बुलाया 26 जनवरी के मौके पर, 2024 का वाकया, हाँ 2024 का है, क्योंकि उसी साल हम पेरिस गए थे, बुलाया 26 जनवरी में वो आए। आने के बाद जब उनसे पूछा गया कि आपको इंडिया में विजिट कहाँ कहाँ करनी है, तो उसने, फ्रांस के राष्ट्रपति ने क्या कहा मालूम है? क्या कहा मालूम है? ताजमहल, अयोध्या, इधर उधर नहीं, कहा कि मुझे निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जाना है। कहाँ जाना है? ये आप यूट्यूब पर गूगल में पूरी न्यूज देख सकते हो। कहा वहां जाना है? कहा ठीक है। रात में 10 बजे का टाइम तय हुआ, और राष्ट्रपति फ्रांस का जो एंटी मुस्लिम, मुसलमानों के खिलाफ जिसे कहा जाता है, वो कहा जा रहा है, निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में गया, और वहां पर उसकी चादर पेश हुई, उसने फूल चढ़ाया, उसकी दस्तार हुई, वहां के खादिमों ने दस्तार की। दस्तार करने के बाद तकरीबन 1 घंटा कव्वाली बैठ के सुना, 1 घंटा। उनके पास टाइम नहीं होते, आज हमारे इलाके के विधायक के पास टाइम नहीं है, तो उनके पास कहां से टाइम? 1 घंटा बिता करके जब भारत की और यूरोप की मीडिया ने पूछा कि आप इस यहाँ पर कोई बड़ी जगह नहीं है, कोई हसीन जगह नहीं है, एक गली कूचे में दरगाह है, अगर आप गए होंगे तो देखे होंगे, आप यहाँ पर, और कैसे आपका आना हुआ? उसने कहा सुनो, जब तक मैंने निजामुद्दीन की किताब को नहीं पढ़ा था, मैं समझता था इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, लेकिन जब मेरे दोस्त ने मुझे निजामुद्दीन औलिया की किताब ला करके दिया, मैंने इसको पढ़ा, मैं किताब पढ़ते गया, इस्लाम से मोहब्बत बढ़ती गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम से मोहब्बत बढ़ती गई, इतनी बढ़ी कि
मैंने सोचा अगर इंडिया जाऊंगा तो सबसे पहले निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर विजिट करूंगा। अब मीडिया वाले ने पूछा अब आपका रवैया इस्लाम के लिए क्या है? कहा सुनो, इस्लाम से बेहतर कोई मजहब दुनिया में आए नहीं। अगर अमन है, सुकून कोई मजहब बताता है वो सिर्फ इस्लाम बताता है, इस्लाम बताता है। और मजहब इस्लाम के पैगंबर बताते हैं। पता क्या चला? ये आज हमें देख करके इस्लाम पर उंगली उठाते हैं। ऐ काश अगर हमारे इलाके के उनके योर मुसलमान जमा हो करके अपनी जिंदगी को नबी की सीरत में उतार दे, नबी की सुन्नत पर उतार दे, तो इस इलाके का हर बाशिंदा कहेगा जब मुस्तफा का पैरोकार बीकानेर का ऐसा है तो आमिना के लाल का हाल क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिटते हैं, मिट जाएंगे अदा तेरे, ना मिटेगा, ना मिटा है, ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम। दीने हक अब ना किसी दौर में तन्हा होगा, दीने हक अब ना किसी दौर में तन्हा होगा। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका। कहूँ तुझे उसके बाद का पेरिस। अब ऐसा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब वहाँ आप दाढ़ी भी रखो, टोपी भी रखो, हमारी माँ बहनें हिजाब भी लगा करके चले, कोई परवाह नहीं। अब कोई कहता 24 कि कब्रों से होता क्या है। मैंने कहा तेरी तबलीग से वो मुसलमान को नहीं समझ पाया, लेकिन निजामुद्दीन औलिया की कब्र की बरकत तो देखो, कब्र की बरकत तो देखो। तू तो घर घर दावत देता रहा, मुसलमान को मुसलमान ना बना सका। और कब्र वाले लेटे लेटे यूरोप में इस्लाम को नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वमा अलैना इल्लल बलाग। मज़हब इस्लाम, मज़हब इस्लाम, मज़हब इस्लाम, मज़हब इस्लाम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। शहज़ादा मखदूम सिमना मसलके आला हज़रत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद। तो मेरे प्यारो हर चीज में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, हुजूर की मोहब्बत में नहीं हो सकता। और जो इसमें कॉम्प्रोमाइज की बात करे तो आँख खोल करके डंके की चोट पर कहना तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज जो गैरों को मौका मिला सवाल करने का, ये कैसे मिला? इन तबलीगियों से मिला। अगर इन्होंने गुस्ताखियाँ का दरवाज़ा खोला ना होता, किसी माँ के लाल में दम ना थी कि वो हुजूर की अजमत पर उंगली उठा देता। और आज ये हमारी सफ़ों में खड़े होकर के हमें पैगाम दे रहे हैं, हम सब एक हैं। ए मुसलमानों, ये जामी मियाँ के जुमले को याद रखना, कभी भी गैरों से इत्तिहाद हमारा हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। हम उसी से मिलेंगे जो हमारे नबी का वफादार है। हम एक हिंदू को बगल में बैठाना पसंद करेंगे, गद्दारे रसूल को बगल में बैठाना। और याद रखना, एक काफिर को हम बगल में बैठा सकते हैं, लेकिन गुस्ताखे सहाबा को अपने साथ खड़ा नहीं कर सकते हैं। एक गैर को हम अपने साथ ला सकते हैं, गुस्ताखे अहले बैत को अपने साथ नहीं ला सकते हैं। तीन चीज का बड़ा फितना आज की तारीख में चल रहा है, इसमें आपको बच के रहना है। कोई हुजूर की आड़ में अहले बैत की मोहब्बत को दिखा के अगर सहाबा पर तबर्रा करे तो उसके ताज और टोपी अमामे को मत देखना, महफिल से उठ के चले जाना, चले जाना। मेरे प्यारों, उसमें समझौता मत करना। ये आज हमारी जमात के कुछ मुनाफिकों ने सहाबा पर तबर्रा शुरू किया तो गैरों में इतनी हिम्मत आ गई कि वो हमारे आका तक पहुंच गए। अरे सहाबा पर भोंकने वालों, कान खोल करके सुन लो, अगर तुम सहाबा में कमी निकालोगे, टंके की चोट पर कह रहा हूं, अगर अमीर माविया में कमी निकालोगे तो ये कमी अमीर माविया की नहीं, तालीम मुस्तफा की कमी मानी जाएगी।
तुम्हें कोई हक नहीं है किसी सहाबी पर कमी निकालने का, किसी सहाबी में कमेंट करने का, किसी पर तबसरा करने का कोई हक किसी को है नहीं। हमारी हश्र, हमारी कब्र में हमारे मामलात पूछे जाएंगे, सहाबा के नहीं पूछे जाएंगे। जो सहाबी हैं वो हैं, चाहे वो हमारी दिमाग में आए या ना आए। जिन्हें हुजूर ने सहाबी कह दिया, और सुनो, तुम जामी मियाँ की या आज के लोगों के चक्कर में मत पड़ना, आज के लोगों के चक्कर में मत पड़ना। ऐसे ऐसे अभी मैं हैदराबाद प्रोग्राम में गया था, मेरे मोबाइल में वहाँ के उलमा ने ऐसे ऐसे मौलवियों की और पीरों की तस्वीर मुझे भेजी है, मैं जिक्र नाम लेकर के नहीं करूँगा, ऐसे लोगों की भेजी है जो बाकायदा ईरान के पैसे पर राफजियत का काम कर रहे हैं। जब मैंने उनकी फोटो वीडियो देखी, कसम खुदा की मेरी आंखों से आंसू छलक गए कि इनका हाथ मैंने चूमा है, इनका हाथ मैंने चूमा, जो बैठे बैठे ईरान में हमारी कौम की सुन्नियत का सौदा कर रहे हैं। प्यारे, किसी के हसब नसब की ताजीम उस वक्त करना अगर वो नबी के सहाबी का वफादार है, अगर वफादार नहीं है तो सुनना, उसका हसब नसब तो उसे मरने से पहले तो बचा लेगा, लेकिन तेरा क्या हाल होगा तुझे तो कोई नहीं बचा पाएगा। मेरे प्यारों, ऐसे कौम में लोग बैठे हुए हैं जो हमारी कौम की बुनियाद को डैमेज करने में लगे हैं, और कोई जो सहाबी अहले बैत का गुस्ताख है उससे कभी इत्तेहाद मत करना। फिर मैं कहता हूँ, दौर बहुत ख़राब है, नए नए फितनों का दौर है, नए नए फितने जन्म लिए जा रहे हैं। हर दिन यूट्यूब फेसबुक पर कोई ना कोई नई चीज़ पर तबसरा होता है, कमेंट होता है। मैं पहले बात कहूँगा, सबसे पहले सोशल मीडिया का यूज़ कम कर दो, कम कर दो, उससे जहन आपका ब्लॉक होता है, जहन की ताकतें कमज़ोर हो जाती हैं। आपको जिस मकसद के लिए आप रात में सोते, कल ये करना है, 2 बजे तक मोबाइल चलाओगे तो सुबह 2 बजे आप उठते हो, फिर आप क्या कर पाओगे? शाम होने का वक्त करीब हो जाता है। सोशल मीडिया का यूज कम कर दो, और सोशल मीडिया पर बस अब खत्म, सोशल मीडिया पर उनके बयानात को सुनो, उनकी तहरीर को पढ़ो, उनके लेक्चर को सुनो, उनके लेक्चर को सुनो। जिसका मसलक इमाम अहमद रजा का मसलक हो, जिसके दिल में इमाम अहमद रजा की मोहब्बत हो, क्योंकि मैं डंके की चोट पर अशरफी होने के नाते कह सकता हूं, जिस दिल में अहमद रजा होंगे उस दिल में वहाबियत तो आ नहीं सकती, खारजियत आ नहीं सकती, राफसियत आ नहीं सकती, नासबियत आ नहीं सकती। उस दिल में अगर कुछ आएगा तो यही आएगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत वाला अगर हो, आला हजरत वाला अगर हो तभी उसकी बात सुनना, बाकी मत सुनना। और अगर किसी को आला हजरत से तकलीफ हो तो समझ जाना उसका अंदरूनी कनेक्शन कहीं से लगा हुआ है। हाँ, उसका कहीं से रॉन्ग नंबर नहीं, पूरा ही रॉन्ग है, नंबर ही नहीं आया उसका, पूरा मुकम्मल रॉन्ग है। क्योंकि आला हजरत ने पूरी जिंदगी अपने दादा ना पापा नकी अली का जिक्र नहीं किया, पूरी जिंदगी हुजूर की शरीयत का जिक्र किया है। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, अशरफी हूँ, खानवादे अशरफिया से ताल्लुक़ है, गौस पाक की औलाद हूँ, मखदूम पाक की रूहानी औलाद हूँ, सरकार शाह मीरा की बारगाह की गुलामी है। मेरे प्यारों, मैंने भी बड़ी सोच समझ के आला हजरत से मोहब्बत किया है। मुझे मालूम है इनके नाम का जब लेबल लग जाता है ना तो 24 तो करीब 25 के आ ही नहीं सकता है। अल्लाह ताला हम सबको इन चंद कलमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे जुमले से किसी की दिल शिकनी हुई हो, किसी को तकलीफ पहुंची हो, मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन अगर हक्कानियत सुन के तकलीफ पहुंची हो तो ऐसी तकलीफ देना भी मुझे अच्छा लगता है, ऐसी तकलीफ देना भी अच्छा लगता है। लेकिन जिस तकलीफ से आपका इलाज हो जाए, जिस दवा खाने से आपकी दिल की मरम्मत हो जाए, अल्लाह ताला ऐसी दवा हमें खिला करके पक्का सुन्नी मुसलमान बनाए रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम। खुद ही पढ़ देते सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका।
सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा